अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल नंबर 15। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल क्रिएट की। अब सेव एज करते हैं, तो सेव एज इसमें हम लिखेंगे क्या, #15 और कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यूस एंड ब्रेक स्टेटमेंट .cpp। ठीक है, अब हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे। #include iostream जो कि हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस std it main then return 0। ओके, नाउ स्टार्टिंग प्रोग्राम। चलो, तो मल्टीलाइन तो सिंपल करता हूँ ना फिलहाल फर्स्ट का। तो इधर मैं लिखता हूँ कंटिन्यू न्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट असल में है क्या, ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कहाँ होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर यूज होती है और ये कंट्रोल को मूव करता है लूप बॉडी के शुरू में। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है लूप बॉडी में, तो जो उसका रिमेनिंग स्टेटमेंट होती है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, वो करंटली इटरेशन नहीं एग्जीक्यूट करता। ठीक है, वो करंटली जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो उसका जो बाकी पार्ट होता है, यानी जो बाकी स्टेटमेंट होती है, वो फिर नहीं एग्जीक्यूट होती और कंट्रोल डायरेक्टली मूव हो जाता है अगली इटरेशन में, यानी अगला जो उसका डिजिट होगा इटरेशन का, उस पर। इस पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ प्रोग्राम की, ठीक है, जिसमें ये यूज हुआ होगा। तो हम यहाँ पर एक इंटीजर ऐड लेते हैं, जो ऐड होगा इसे 0 असाइन कर देंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे। इसके बाद हम फॉर लूप उसके लिखेंगे और उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंटीजर एक ए, उसको वैल्यू असाइन करेंगे ए वाली। अब ये अभी हो गया असाइन। तो इसके अंदर अब होने क्या वाला है, इसे मैं कंडीशन देता हूँ ए लेस देन क्या, ए लेस देन 50 एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर और फिर ए प्लस प्लस, यानी ए इंक्रीज होगा। इसके बाद अब कर्ली ब्रेसेस ओपन की हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके बाद इसे मैं इफ स्टेटमेंट लगा दूंगा, इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर लगा दूंगा और फिर इसके अंदर मैं इसी वेरिएबल को थोड़ा सा मॉड्यूलस साइन के जरिए डिवाइड एंड रिमाइंडर मालूम करूंगा। ठीक है, और फिर इसे रिमाइंडर अगर इसका 0 होता है, फिर क्या होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट कंटिन्यू। इसको कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं शायद एक भी लिखूं तभी मैं कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो इसमें, ठीक है, एरर ना आए। अब चूंकि मैंने इसे मॉड्यूलस में भी लिख दिया, अब इसे मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया। तो इसके बाद मैं खैर आपको फ्लो दिखाता हूँ इसका कि ये किस तरह और क्या हुआ। तो मैं पहले थोड़ा सा ना प्रोग्राम लिख लूँ। सम इज इक्वल टू, जो ऐड मैंने लिखा हुआ है, तो ऐड इज इक्वल टू ऐड प्लस ए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक स्टेटमेंट मैं लिखूंगा जिसमें मुझे मेरा जो एडिशन वाला होगा ना वेरिएबल, वो प्रिंट होगा। तो सी आउट, जस्ट सी आउट, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ एडिशन इज, और उसके बाद लिखता हूँ एडिशन इज, और यहाँ पर मैं वो वेरिएबल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो वेरिएबल एंडल। अब क्या होने वाला है, जस्ट कंपाइल एंड रन F11 शॉर्ट कमांड। तो देखो हाउ मच टाइम, 1 2 3 4 5 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, मैंने इसे 50 टाइम वैल्यू दी है, तो मैं इसे 10 टाइम वैल्यू दे देता हूँ ताकि आसान रहे प्रोग्राम। हाँ तो देखो 1 4 9 16 12, तो हुआ क्या, हुआ क्या? आपको यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा कि कुछ यहाँ पर चेंजेस हुई हैं बाय द लूप्स? तो देखो यहाँ पे हुआ है एडिशन 1, पहले ए प्रिंट हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने 2 को छोड़ दिया क्योंकि वो डिवाइड हो जाता था 2 पे और उसका रिमाइंडर 0 था, तो उसने उसे छोड़ दिया। तो वैल्यू क्या बनी, उसके बाद 3 हुआ, इधर जब 3 हुआ तो पिछला 1, यानी यहाँ पर अभी 1 है और इसमें अभी 2 है न्यू वाले में, ठीक है, तो ये दोनों यानी इसमें अभी 1 है और इसमें जो ए वाला है इसमें अभी 3 है, तो 1 और 3 कितने हुए, 4। फिर क्या हुआ, फिर आया इधर, इधर तो अभी 4 हुई है ना, ठीक है, जैसा इसने तीसरे पर आया था, इधर अभी 4 हो गई, तो 4 तो डिवाइड होता है 2 पे और उसका रिमाइंडर भी 0 बचता है, तो फिर ये यहाँ से फिर ऊपर चला गया और फिर इसने यहाँ पर वैल्यू देखी, यहाँ पर इसे 5 मिली और 5 लेस देन 10 है, इसने ये भी देखा और उसके बाद क्या हुआ, उसने इंक्रीज किया, उसके बाद इसने कंडीशन पे आया, कंडीशन देखी इफ की, तो अब 5 है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है मगर उसका रिमाइंडर बचता है, उसका रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसने ये नहीं एग्जीक्यूट की, वो डायरेक्ट इधर आया और उसने क्या किया, इसने यहाँ पर अभी 4 थी जो कि आपको दिख रहा है और इसकी जो 4 थी उसके अंदर प्लस ए, यहाँ पर ए 5 है और 4 और 5 कितना हो गया, 9, वो फिर एग्जीक्यूट किया इसकी वजह से और फिर इसके बाद प्रोग्राम ऊपर गया, यहाँ पर इसे वैल्यू 6 मिली, 6 लेस देन है 10 और इसने फिर इसे डिवाइड किया और देखा कि इसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो हाँ बचता है, रिमाइंडर इसका 0 बचता है, तो इसने कहा ठीक है, फिर कंटिन्यू देखा उसने, तो कंटिन्यू से फिर ये ऊपर आया, यहाँ पर इसे वैल्यू मिली 7, फिर क्या हुआ, 7 लेस देन 10 है, ठीक है लेस देन 10 है, फिर आया नीचे ऐड पे क्योंकि यहाँ पर इसको जो लेस देन 10 मिली और ऐड का जो है नंबर यहाँ पर देख रहे हो आप, ये 9 है, एडिशन इज 9, तो 9 प्लस 7 कितना हुआ, गिन लो आप खुद ही, 9 प्लस 7 16 हुआ। फिर एक बार फिर इसने जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की तो फिर यहाँ पर आया, इधर इसे मिली वैल्यू 8 जो कि लेस देन 10 है, तो ठीक है, इसने कहा लेस देन 10 है तो मैं नीचे जाता हूँ, उसने नीचे कंडीशन देखी और कंडीशन देखी 8 तो 2 पर डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो इसने कहा ठीक है, फिर उसने देखा कंटिन्यू, तो इसने यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से छलांग लगानी, यानी स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम, इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पर इसने 9 लिया, 9 देखा कि लेस देन 10 है, हाँ लेस देन 10 है, फिर क्या किया, फिर इसने कंडीशन देखी इफ की, तो 9 उसने कहा क्या 2 पे डिवाइड होता है, उसने कहा नहीं होता, उसका रिमाइंडर 0 नहीं बचता, तो उसने कहा ठीक है तो इसे छोड़ दो, ये फॉल्स हो गई, फिर वो डायरेक्ट आया नीचे, ऐड अभी यहाँ पर है 16 और 16 में कितना 9 ऐड हो गया, 16 प्लस 9 हो गया 25, ठीक है, जो इसने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। तो ये था सारा प्रोसेस किसका, कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है, जो कि मैंने आपको जरा आपको समझाया, ठीक है, इसके बारे में। तो इसी के लिए आप इसे जाके लाइक कर दो इस वीडियो को, ठीक है। अब यहां पर हुई हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट खत्म क्योंकि जरा मैंने आपको समझाया है एक एक प्रोग्राम। तो अब मैं इसे क्या करने वाला हूं, मल्टीलाइन जो है कमेंट, इसकी फंक्शनैलिटी मैं यूज़ करूंगा और इसे मैंने मल्टीलाइन कर दिया। अब हम करेंगे यूज़ किसका, तो यहाँ पर मैं अभी ब्रेक का हेडिंग दे लेता हूँ, ब्रेक का हेडिंग दिया, इसके बाद होने क्या वाला है, तो ये यूज़ इसकी पहले हम थोड़ी सी ना स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होता है लूप की बॉडी में कि लूप को एग्जिट करना हो, ठीक है, लूप से बाहर निकलना हो,
यानी जिस तरह के कंटिन्यू में ये लूप बना है ना, ये अब ये लूप बना है पूरा, इस पूरे लूप में अगर हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, तो फिर जब प्रोग्राम यानी जहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा कंपाइलर, यहाँ पर आएगा तो उसे ब्रेक को देखना पड़ेगा जब, तो वो एकदम ही उसी टाइम ही इस लूप से बाहर निकल जाएगा और लूप के बाहर वाली जो बॉडी होगी वो रन होना शुरू हो जाएगी। क्या आपको समझ आई? मैं फिर से बता देता हूं। लूप से एग्जिट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट यानी जो इसके पीछे पार्ट रह जाता है स्टेटमेंट्स का, वो स्किप कर दिया जाता है और कंट्रोल डायरेक्टली लूप के बाहर निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं जो लूप से बाद में आई हो। तो यहां पर इसकी एक प्रोग्रामेबल एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी इंटीजर, एक वेरिएबल बनाते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं। एक का नाम हो जाएगा ए, ठीक है, और दूसरे का नाम हो जाएगा वैल। ठीक है, इसके यानी वैल्यू, वैल मीन वैल्यू। और इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे हम और इसको इनिशियलाइज करेंगे जिस तरह मैंने फॉर लूप के ट्यूटोरियल में आपको बताया था। अगर आपने फॉर लूप का ट्यूटोरियल यानी अपने लूप्स का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप काइंडली देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब करने के वालों में इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसका जो ए है उसे 1 से इनिशियलाइज कर दिया और लेस देन 5 कर दिया, ए लेस देन 5, तो ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 5, एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर ए प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे इसे मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, सी आउट की आउटपुट हो एंटर ए नंबर। ठीक है, एंटर ए नंबर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, एंटर ए नंबर। और उसके बाद क्या होना है, तो एंडल भी लिख लेता हूँ। इसके बाद सी इन, जो नंबर एंटर होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो मैंने वैल लिखा है मतलब वैल्यू ये वाला। ठीक है, तो वैल स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके बाद मैं इसे कंडीशन दूंगा इफ के जरिए, इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज किया। अगर आपने इसका ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा इफ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर का। ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, अभी होने के वाला है, हम इसके अंदर कंडीशन देंगे कि जो वैल होगा वो होगा लेस देन, अगर 0 तो ये क्या हो गया, हाँ 0 लेस देन 0 होगा तो फिर क्या होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। इसके नीचे अब हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, सी आउट यू एंटर्ड वैल्यू। इसके बाद हम उसे कॉल कर लेते हैं जो उसने वैल्यू दी होगी। इसके बाद हैंडल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसका सिंपल जो प्रोग्राम लिखा है इसको समझने के लिए ये कुछ इस तरह है। तो हम पहले इसे एग्जीक्यूट करते हैं, अब इसे एग्जीक्यूट। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन F11 से होती है, इधर से मैं आपको बता देता हूँ इस तरह करनी है। एंटर ए नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर होने क्या वाला है, जो वैल्यू 0, अगर मैंने यहाँ पर लिखा -10, ठीक है, तो देखा यहाँ पर इसने आगे स्टेटमेंट को नहीं लिखा और इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इटरेशन भी यहाँ पर ख़त्म कर दी इसने। अब मैं इसे पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ, कंपाइल एंड रन, पॉजिटिव वैल्यू 10, इसे मैं वैल्यू ऑफ 10 देता हूँ, 10 वैल्यू दी। देखो इसने कहा यू एंटर्ड नंबर 10। अब मैं इसे माइनस देता हूँ, -1,
तो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। तो ये था सिंपल इसका प्रोग्राम। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।